नमस्ते। आज हम दुर्गा सप्तशती से एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सदियों बाद भी उतनी ही असरदार है जितनी पहले थी। ये कहानी उस पल के बारे में है जब अन्याय अपनी सारी सीमाएं लांघ जाता है और फिर ब्रह्मांड को उसका जवाब देना ही पड़ता है। हाँ, यही वो सोच है जो आज की कहानी के बिल्कुल दिल में है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया में संतुलन बनाने के लिए सिर्फ करुणा ही काफी नहीं होती, कभी-कभी प्रचंड शक्ति की भी जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि ये भयानक रूप आखिर सामने आता कैसे है और क्यों। तो कहानी शुरू होती है क्रोध से। जैसे हर बड़े टकराव के पीछे होता है, इसकी जड़ें भी अहंकार और अपमान में ही छिपी हैं, खासकर दो बहुत ही शक्तिशाली असुर राजाओं के क्रोध में। तो सोचिए, माहौल एकदम गर्म है। पिछली लड़ाई में हारने के बाद उन असुर राजाओं का घमंड बुरी तरह से टूट चुका है। देवी ने अपनी शक्ति तो दिखा दी है, पर इससे उनकी आग और भड़क उठी है। अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, बदला। और इस बार वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। शुंभ और निशुंभ भेजते हैं अपने सबसे खतरनाक कमांडर्स को, चंड और मुंड को। ये सिर्फ योद्धा नहीं है, बल्कि ये विनाश के दूत हैं, और उनका मकसद सिर्फ एक है, देवी का नामो निशान मिटा देना। और अब खतरा कोई दूर की बात नहीं है, वो तो सीधा देवी के दरवाजे पर आ गया है। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं, बल्कि एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हमला है। तो आखिर ये चंड और मुंड हैं कौन? ये सिर्फ कोई सैनिक नहीं है, ये तो कह सकते हैं कि क्रूरता और घमंड की चलती फिरती मिसाल हैं। ऐसे जीव जिन्हें धर्म और ज्ञान से जुड़ी हर चीज से, मतलब देवताओं और ऋषियों से, सख्त नफरत है। जरा सोचिए उस सीन के बारे में। एक बहुत बड़ी सेना अपने खूंखार सेनापतियों के साथ दहाड़ते हुए आगे बढ़ रही है। शांति तो पूरी तरह भंग हो चुकी है और एक बहुत ही भयंकर युद्ध छिड़ गया है। टेंशन एकदम पीक पर है। और बस ठीक इसी मोड़ पर, जब लगता है कि शायद सब कुछ खत्म होने वाला है, कहानी एक ऐसा टर्न लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसी शक्ति सामने आती है जिसे कोई हरा नहीं सकता। सवाल यही है ना? एक तरफ इतनी विशाल और बेरहम सेना, और दूसरी तरफ अकेली देवी। वो इस जबरदस्त ताकत का सामना करेंगी कैसे? और जवाब एकदम चौंकाने वाला है। मदद बाहर से नहीं आती, शक्ति का जन्म खुद देवी के अंदर से होता है, उनके माथे से, जो उनके संकल्प का सेंटर है। एक बिल्कुल नया, एक विकराल रूप सामने आता है। और ये रूप है देवी काली का। उनका तो स्वरूप ही ऐसा है जो डर पैदा कर दे। अंधेरे जैसी काली त्वचा, एक विशाल चेहरा और आग उगलती लाल आंखें। ये सिर्फ एक रूप नहीं है, ये उस परम विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है जो अधर्म को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और अब हम पहुंचते हैं युद्ध के फाइनल स्टेज में। काली के आते ही लड़ाई का पूरा सीन ही पलट जाता है। अब बात सिर्फ बचाव की नहीं है, अब तो बात है बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने की। और ये सब होता है बहुत तेजी से। जरा देखिए ये कितना मेथोडिकल है। काली पहले पूरी सेना को खत्म करती हैं, उनका बेस ही खत्म कर देती हैं। फिर वो सीधा समस्या की जड़ पर हमला करती हैं, यानी चंड और मुंड पर। और आखिर में अपनी जीत के सबूत के तौर पर उनके सिर देवी दुर्गा को भेंट करती हैं। और इसी शानदार जीत के बाद देवी काली को एक नया नाम मिला, चामुंडा। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये चंड और मुंड पर उनकी जीत का एक अमर निशान है। ये हमेशा याद दिलाएगा कि धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया। तो ये थी एक कमाल की कहानी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी है? देखिए, इन पुरानी कथाओं की खूबसूरती यही है कि इनका असली मतलब थोड़ा गहरा होता है। चलिए अब इसके पीछे के सिंबल्स को समझते हैं। तो असल में ये लड़ाई थी किसके बीच? देखिए, चंड सिर्फ एक असुर नहीं है, वो हमारे अंदर की एक्सट्रीम क्रूअल्टी यानी क्रूरता का प्रतीक है। मुंड दिखाता है हमारे भयंकर अहंकार को, और काली वो हमारी वो अंदरूनी शक्ति है जो इन नेगेटिव चीजों को, इस अज्ञान को नष्ट करती है। तो ये कहानी बाहर से ज्यादा हमारे अंदर की लड़ाई के बारे में है। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलते हैं? पहला, कि घमंड और हिंसा का अंत तो पक्का है। दूसरा, ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया में बैलेंस बनाने के लिए कभी कभी नरमी के साथ साथ सख्ती भी जरूरी होती है। और सबसे बड़ी बात, ये विश्वास का एक मैसेज है कि धर्म की रक्षा के लिए डिवाइन पावर हमेशा मौजूद है, फिर चाहे वो किसी भी रूप में आए। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। देवी ने तो अपने चंड और मुंड का सामना कर लिया,
पर हमारे अपने अंदर ऐसे कौन से राक्षस हैं, कौन सी क्रूरता या कौन सा अहंकार जिन पे जीत पाने के लिए हमें अपने अंदरूनी शक्ति को जगाने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।